हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे दोस्तों? आपका मेरे चैनल सविता जी के स्टडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ जियोग्राफी से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीएस, यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, पटवारी इत्यादि फील्डों में दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है दोस्तों? अमेजन नदी। अमेजन नदी दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आपका पहले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपका दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है दोस्तों? राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपका दूसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन के आधार पर। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है दोस्तों? कैस्पियन सागर में। आपका तीसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? आपका चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है दोस्तों? मिस्र सभ्यता को। आपका चौथे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, यूरोप की कौन सी नदी कोला नदी के नाम से जानी जाती है? आपका पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी जानी जाती है दोस्तों? राइन नदी। राइन नदी दोस्तों कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। आपका पांचवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? आपका छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? राइन नदी। राइन नदी को दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्त व व्यापारिक नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपका छठवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? आपका सातवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन के आधार पर।
यूरोप की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है दोस्तों? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। आपका 7वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? आपका 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी है नदी दोस्तों? जायरे नदी। आपका 8वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। आपका 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन के आधार पर, पराना तथा पराग्वे नदी के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। आपका 9वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, लापलाटा नदी। इसका सम्मिलित नाम लापलाटा हो जाता है। आपको 9वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? आपका 10वां व आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो किस नदी का होता है दोस्तों? नील नदी का। आपका 10वें व आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर पता चल ही गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर दोस्तों मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो साथ, एक नया टॉपिक साथ। जय श्री राम दोस्तों।